हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इलेक्शन से जुड़ा हुआ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में देखने को मिल रहा है। आप सबको पता है कि अभी हाल फिलहाल में इलेक्शंस चल ही रहे थे और उनकी अब जो काउंटिंग वाउंटिंग है वो सारी ख़त्म हो रही है और फाइनल रिजल्ट जो है वो आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं अगर हम उसकी बात करें तो कहाँ कहाँ कौन कौन से इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी राजस्थान, तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम ये वो स्टेट्स हैं जहां पे इलेक्शंस को कंडक्ट किया गया है और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको सेमीफाइनल का नाम भी दिया है। अब ये जो सेमीफाइनल्स हैं इसमें हुआ क्या है, क्योंकि आपके सामने आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड कर दिया है तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार को। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या सारी चीजें हैं, आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले सेशन को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दीजिएगा। चलिए देखिए, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो उससे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि बाकी स्टेट्स के अंदर क्या चल रहा है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ ये वो जगह हैं जहां पे आपको बीजेपी जो है वो हो सकता है फुल ऑन मेजॉरिटी में भी अगर आप देखेंगे तो हो सकता है और ज्यादा सीटों से यहाँ पे आपको इनकी जीत देखने को मिले, बट ये फाइनल है कि यही आगे चल रहे हैं, ठीक है। बट जब हम तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है टोटल 119, जिसमें से 64 सीट्स जो हैं वो आपको कांग्रेस के नाम पे देखने को मिलेंगी। मिजोरम की बात करें तो अभी यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो हैं वो आना बाकी हैं। लेकिन जब भी इलेक्शन चल रहे होते हैं या इलेक्शन की जब डेट आती है और जब तक इलेक्शंस के बाद में फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लगाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसको लगाया जाता है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने किया है अंजनी कुमार, जो कि कौन है, डीजीपी हैं, कहाँ, तेलंगाना के, इनको कर दिया गया है यहाँ पर, समझ गए, सस्पेंड। अब ऐसा हुआ क्यों? आपके सामने आपको पिक्चर नजर आ रही है, फोटो में आपको ये पर्सन नजर आ रहे हैं, ये जो व्यक्ति आपको यहाँ फोटो में नजर आ रहे हैं इनका नाम है रेवंत रेड्डी, यानी कि ये कौन है, ये है रेड्डी साहब। अब रेड्डी साहब के पास में पहुंचे हैं डीजीपी बुके लेकर। वाई, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे आपको ये बता दें कि तेलंगाना के अंदर पूरी यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि जो फुल ऑन मेजॉरिटी के साथ में यहाँ पे आपको जो पार्टी देखने को मिलेगी, या हो सकता है किसी के गठबंधन के साथ में जो यहाँ पे पार्टी आएगी इन पावर, वो होगी कांग्रेस। और ये जो पर्सन आपको रेड्डी साहब सामने देखने को मिल रहे हैं, यही पॉसिबिलिटीज हैं तेलंगाना के नए सीएम के रूप में आपको देखने को मिले, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं कांग्रेस पार्टी से। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए थे और उससे ही पहले तेलंगाना के जो डीजीपी हैं वो यहाँ पे बुके लेके पहुंच गए। अब आप तो समझ ही गए होंगे ना कि इन सब चीजों का क्या मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने इनको कर दिया है सस्पेंड। अब देखो क्या होता है ना, अभी फाइनल रिजल्ट्स तो आए नहीं थे, लेकिन उससे पहले ये बुके लेके पहुंच गए। तो कई बार फेवरिज्म को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए चीजें जो हैं यहाँ पे की जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इन फ्यूचर आप नए सीएम बनने वाले हैं, तो लोग क्या करते हैं, आपके पास पहले से ही आना शुरू कर देते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो भाई आप हमें सबसे पहले याद करिएगा या फिर आप हमारे फेवर में काम करिएगा। तो फेवरिज्म को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, इनको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में पूरा राइट होता है कि जब से चुनाव शुरू हुए हैं और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको मैंने बोला है, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ये तब से स्टार्ट हो जाता है जब से इलेक्शन के लिए डेट्स वगैरह अनाउंस हो जाती हैं और ये तब तक चलता है जब तक फाइनल रिजल्ट्स नहीं आ जाते। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जिस जगह पे चुनाव होने हैं वहां पर प्रॉपर तरीके से या फेयर तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जा सके और इसके बीच में कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे ये लगे कि हाँ भाई हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को या किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी को फेवर कर रहे हैं। तो इसी के चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये स्टेप यहाँ पर लिया है। चलिए, ये तो बात हो गई कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे इनको सस्पेंड कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे जो सस्पेंशन हुआ है इसके ऊपर और आगे क्या आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन इसी के साथ में आपको बता दें राजस्थान के अंदर
गहलोत जी जो हैं वो भी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं और उन्होंने भी बोला है कि आज शाम को 5:30 बजे तक वो भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो अभी अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें चल रही हैं। फाइनल रिजल्ट्स आते ही इन सभी जगह पे हो सकता है कहीं पे सीएम चेंज हो, कहीं पे सीएम चेंज ना हो, बट यहाँ तेलंगाना का जो था वो मैंने आपको बता दिया। ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तेलंगाना के अंदर जो इलेक्शन हुआ इसके अंदर 2290 मेंबर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब चुनाव में खड़े हुए थे। और यहाँ पे ये आपको कांग्रेस पार्टी के लीडर देखने को मिल रहे हैं, रेड्डी साहब, और इनके ही पास में ये बुके लेके पहुंचे थे। तो एक काफी इंपॉर्टेंट बर्निंग इशू चल रहा था। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं या फिर आपसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, या पूछ सकते हैं कि फेयर तरीके से जो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। तो आपके लिए एक छोटा सा सवाल कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख के बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किसके किसके इलेक्शंस को कंडक्ट करता है।